तो जैसे यूनियन का भी बजट अभी आया है, 3 बार यूनियन के बजट में सीधे एजुकेशन को नेगलेक्ट कर दिया गया है। हमें स्टेट से कुछ उम्मीद थी, स्टेट में भी कुछ खास राहत नहीं दी गई है। स्टेट का भी बजट डमाडोल ही है एजुकेशन को लेके। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में इस टाइम पे खड़े हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर जो बात करें तो यहाँ का खुद का स्टेट बजट बहुत ज़्यादा ही कम है। यहाँ पे इनफैक्ट जो गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, राज्य यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिस्से में आता है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ प्रोफेसरों की सैलरी है जो कि यूनिवर्सिटी निकाल नहीं पाती है। इसलिए सेल्फ फाइनेंस फोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि आम छात्रों का यहाँ पढ़ना मुश्किल हो गया है। एक हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ दिन में लखनऊ विश्वविद्यालय प्राइवेट लिमिटेड ना हो जाए। एक नीचे से नीचे तबके, जो गरीब छात्र अपने गांव में खटिया में बैठ के सपना देखता है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, लखनऊ जैसे शहर में जाके इतने बड़े विश्वविद्यालय में, वो शायद से वो सपना उससे दूर होता जा रहा है या फिर वो भटकता जा रहा है वहाँ से। क्या इस बार भी लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बना लिया, जिस भी तरीके से आप लोग पहले बोलते चले हैं? देखिए, गवर्नमेंट का बेवकूफ़ बनाया कुछ चीज़ों में, जैसे MSME हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और जैसे अगर आप बात करेंगे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 33 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की बात कही गई है। यूपी ग्लोबल समिट हुई थी, हमें लगा कि एक बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आप उसमें से देखेंगे तो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है? IT सेक्टर्स में आ रहा है। वो IT सेक्टर्स क्या कहलाता है? जॉबलेस सेक्टर होता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, बजट पारित हो चुका है। चाहे मैं मेट्रो की बात करूं, चाहे रेलवे की बात करूं, चाहे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, चाहे प्रोफेसर की नई नियुक्ति की बात करूं, हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने बजट पारित किया है। हमारे साथ तमाम युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो पिछला जो बजट जो पारित हुआ है, उससे पहले जो पारित हुआ, उससे जो नया बजट आया, उससे कितना डिफरेंस देख रहे हैं और क्या कुछ इस बजट का फ्यूचर देखते हैं। स्टार्ट आपसे करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। प्रिंस जी, बजट पारित हो चुका है, क्या कुछ लग रहा है कि फ्यूचर क्या होने वाला, युवा क्या सोच रहा है इसको लेकर के? जी देखिए, जो जैसे यूनियन का भी बजट अभी आया है, 3 बार यूनियन के बजट में सीधे एजुकेशन को नेगलेक्ट कर दिया गया है। कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बजट कट गए। हमें स्टेट से कुछ उम्मीद थी, स्टेट में भी कुछ खास राहत नहीं दी गई है। स्टेट का भी बजट डमाडोल ही है एजुकेशन को लेके। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में इस टाइम पे खड़े हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर जो बात करें तो यहाँ का खुद का स्टेट बजट बहुत ज़्यादा ही कम है। यहाँ पे इनफैक्ट जो गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, राज्य यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिस्से में आता है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ प्रोफेसरों की सैलरी है जो कि यूनिवर्सिटी निकाल नहीं पाती है। इसलिए सेल्फ फाइनेंस फोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि आम छात्रों का यहाँ पढ़ना मुश्किल हो गया है। एक हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ दिन में लखनऊ विश्वविद्यालय प्राइवेट लिमिटेड ना हो जाए। इंटरनली इतने ज़्यादा विश्वविद्यालय प्राइवेट लिमिटेड करने जा 100%। अगर जो आप सेकंड कैंपस अगर जो चले जाएंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के, तो वहाँ पूरी तरीके से कोर्सेज की फीस 50,000, 80,000, 1 लाख ऐसे हैं, 6 महीने की 5-5 हज़ार रुपये एग्जामिनेशन फीस है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड वाली ही तो बात हो गई है। गवर्नमेंट उस हिसाब से ध्यान नहीं दे रही है जिस हिसाब से एजुकेशन सेक्टर पे देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक नीचे से नीचे तबके, जो गरीब छात्र अपने गांव में खटिया में बैठ के सपना देखता है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, लखनऊ जैसे शहर में जाके इतने बड़े विश्वविद्यालय में, वो शायद से वो सपना उससे दूर होता जा रहा है या फिर वो भटकता जा रहा है वहाँ से। दूसरी चीज़, हेल्थ को लेके बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि हेल्थ में बहुत छीछा लेदर हुआ। आपने देखा होगा कोरोना में जिस हिसाब से यूपी में केसेस बढ़े और लोग मारे गए, हेल्थ में भी कुछ खास सरकार ने राहत नहीं दी है। मेडिकल कॉलेजेस बहुत हर जिलों में इन्होंने ऐलान किया था बनने के लिए, वो अभी कई जगहों पे कार्य उतने प्रगति पे नहीं है या फिर नहीं बने हैं। दूसरी चीज़, मेट्रो पे बजट पास किया गया है अभी कानपुर के लिए, गोरखपुर के लिए, बनारस के लिए, लेकिन मैं आपको मेट्रो आपको सिर्फ मैं मेन राजधानी का अगर जो बता दूं तो आप देख लेंगे 2017 में जहां से जहां तक बना था मेट्रो, उसके बाद से 18-19 में बना नहीं है। लाभ कहीं दिखाई नहीं दे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। आप कहीं एग्जाम्पल तो सेट करो, आप एग्जाम्पल सेट ही नहीं कर रहे हो। आप बस मुंह से बोल दे रहे हो कितना बजट है, वो है, फाइल पे तो एकदम हाई नहीं है, नीचे तो पैसा पहुंच ही नहीं रहा उस हिसाब का। आप अगर जो देखेंगे तो लखनऊ का पूरा मुंशी पुलिया से लेके एयरपोर्ट तक आपको मेट्रो स्टेशन दिखेगा, उसके बाद से कहीं नहीं दिखेगा। आप मेन राजधानी को मेट्रो से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप दूर दूर की तो बातें करना छोड़ दीजिए। जो दूसरी चीज़ है, बिल्कुल आप सही बात कर ले। बजट आ चुका है, कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा आपको। नाम क्या आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ। तो इकोनॉमिक्स का छात्र, काफ़ी कुछ आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अर्थशास्त्री समझ सकता है। वो डीप नॉलेज बताइए, जो बजट जो गवर्नमेंट लेकर के आई, उससे कोई लाभ दिखाई दे रहा आपको? देखिए, सेक्टर्स वाइज सेक्टर अगर हम इसमें चर्चा करें तो जैसे कि गवर्नमेंट यूनियन बजट को भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इस बार ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इन सब चीज़ों में
बजट बढ़ाया है, इस पर फोकस भी किया, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के तो इस बार बजट काफ़ी बढ़ाया गया है। तो अगर आप एनर्जी से रिलेटेड देखेंगे, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड देखेंगे तो बहुत अच्छा बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे अब वो यूपी बजट में भी दिख रहा है, चाहे आपका मेट्रो हो, आगरा मेट्रो हो, कानपुर मेट्रो हो, गोरखपुर मेट्रो हो और ब्रिजेज हो रेलवे, तो इसमें तो अच्छा बजट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात कर ले, युवा क्या सोचते हैं? मेन चीज होती है युवा। अगर युवा को अगर आगे कोई लाभ नहीं दिख रहा तो बजट का कोई मतलब नहीं बनता। तो युवा क्या सोचते हैं, क्या युवाओं के लिए ये लाभदायक है कि नहीं? देखिए, युवाओं के लिए क्या है, सबसे बेसिक चीज़ होती है एजुकेशन, स्किल, उसके साथ युवा बढ़ता है आगे। लेकिन स्किल और एजुकेशन के लिए जिस तरह हम यूनियन बजट में देखेंगे तो बहुत खास बजट नहीं दिया गया, कोरोना से रेगुलर कटौती करी जा रही है उस टाइम से। ऐसे ही स्टेट बजट में भी हमने देखा कि मतलब युवाओं के लिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेज हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कहीं पर भी इसमें खास कुछ दिया नहीं गया। और उत्तर प्रदेश का सपना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट करना, तो इसमें उत्तर प्रदेश की बैकबोन है एमएसएमई सेक्टर्स। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया था एमएसएमई सेक्टर्स में, किस तरह हमें फोकस करना है, किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है इस चीज़ में। लेकिन ये पिछले बजट की बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए, अगर हमको उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करना है तो हमको इस उत्तर प्रदेश की बैकबोन यानी एमएसएमई सेक्टर्स में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, बजट देना होगा, युवाओं के लिए कुछ ना कुछ राहत देनी होगी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोर्सेज से रिलेटेड हो और स्किल से रिलेटेड हो। तो कहीं ना कहीं हमें एमएसएमई सेक्टर्स को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। और इस बजट से हम एमएसएमई सेक्टर्स के रोल पर देखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा निराश हैं। तो एक बात और भी कर लें, तो क्या इस बार भी लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बना लिया, जिस भी तरीके से आप लोग पहले बोलते चले आए? देखिए, गवर्नमेंट का बेवकूफ़ बनाया कुछ चीज़ों में, जैसे एमएसएमई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और जैसे अगर आप बात करेंगे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 33 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने की बात कही गई है, यूपी ग्लोबल समिट हुई थी, हमें लगा कि एक बड़ी उम्मीद थी। लेकिन आप उसमें से देखेंगे तो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट किस में आ रहा है, आईटी सेक्टर्स में आ रहा है। वो आईटी सेक्टर्स क्या कहलाता है, जॉबलेस सेक्टर होता है। ठीक है, आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, उसके लिए स्किल की ज़रूरत है, लेकिन स्किल के लिए ना ही हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, ना ही हमारे यहाँ कोई उसमें रिसर्च डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है। तो हमें उस बजट से, उस इन्वेस्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा निराशाजनक बजट दिया गया है, इससे हमें कोई निराश। आपके मित्र निराश, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश पांडे है। मैं किस विभाग से हैं? मैं एमकॉम का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। एमकॉम के छात्र हैं। बजट से क्या लाभ दिखाई दे रहा आपको? मैंने इस साल का बजट पढ़ा था, तो उसमें मुझे बेसिकली मैं इन्वायरमेंट के लिए काम करता हूँ, तो मुझे तो आपके सेक्टर में बात कर ले, किस तरीके का लाभ दिख रहा है और युवाओं को स्पेशली क्या लाभ दिख रहा है इससे? मैंने देखा था जो इस साल का बजट पास हुआ था, उसमें ये कहा गया कि जीरो कार्बन एमिशन की बात की गई है। ये बहुत अच्छा रहा सेक्टर की, मतलब 2070 तक भारत को जीरो कार्बन एमिशन पे ला दिया जाएगा, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज वगैरह को देखते हुए जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात, एजुकेशन, मैं एक विद्यार्थी हूँ तो एजुकेशन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने ऐसा कहा कि एकलव्य स्कूल की बात की गई है, जिसमें 38,800 टीचरों की भर्ती की जाएगी। अब वो बजट में तो पास हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। दूसरी चीज़, उन्होंने सेंट्रल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी की बात की। ये बहुत कहते हुए आप मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगा इस साल का बजट जो है वो अच्छा लगा, क्योंकि ग्रीन ग्रोथ की बात की गई उसमें, और एजुकेशन सेक्टर में ये सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह जो नेशनल लाइब्रेरी हैं इसकी बात की गई है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस की सेटअप की जाएगी, जिससे यूथ जो है वो स्किल वगैरह डेवलप कर पाएगा। और इसमें कई सारी योजनाएं भी चलती हैं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें हम स्किल वगैरह को प्रमोट करते हैं यूथ के। और मुझे मतलब एजुकेशन सेक्टर का तो अच्छा लगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी बात की गई कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अगर डिजिटल हो जाता है और उसके सारी चीज़ें मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटली मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स भाई लोगों के लिए भी ये अच्छी बात है। तो युवाओं को किस तरीके का लाभ आप देख रहे हैं?
युवाओं के लिए जैसे एजुकेशन सेक्टर में ये जो लाइब्रेरी वगैरह खोलने की बात की गई है, ये ज़्यादातर अच्छा है। ये एकलव्य जो स्कूल टीचर्स भर्ती 38,800 टीचरों की भर्ती की बात की गई है, वो ज़्यादा अच्छा है। और मतलब स्किल वगैरह डेवलपमेंट की ही बात की जा रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात आपसे ही बात कर लें, आप क्या सोचते हो, नाम क्या है? मेरा नाम उदय राज सिंह है। मैं किस विभाग से? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी ऑनर्स। अर्थशास्त्री हैं आप भी। क्या दिख रहा है ये जो अभी जो बजट आया है, इससे युवाओं के लिए आप क्या देखते हैं, युवाओं को क्या मिलने वाला है, इसमें क्या प्रॉफिट दिखता है आपको? जहाँ तक कि हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट के मायने से देखा जाए तो बजट काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बजट को कट किया गया है, जो एज अ विद्यार्थी, एज अ स्टूडेंट के लिए निराशाजनक हो सकता है। और हेल्थ स्ट्रक्चर में अच्छा, रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या लगता है आगे कुछ आपके फेवर में, युवाओं के फेवर में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? अगर हम एजुकेशन सेक्टर का बजट कट करते हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट में तो दिक्कत आनी ही आनी है। और दूसरी चीज़ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बहुत घाटे में जा रहा है, और जब तक हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक उसको सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूरगामी सोच के प्रति परिगामी नहीं हो सकते। तो अगर हमें ये चाहिए कि हमें बजट को अगर दूरदृष्टि से देखा जाए कि फ्यूचरिस्टिक वे में आज से 10 साल 15 साल तक हमारा अगर चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, जो कि शायद नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक बात और भी कर ले, मौजूदा जो बजट आया है, इससे खुशी है या खुशी नहीं है, निराशा है? ये चीज़ें एक वर्ड में नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें खुशी हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें नहीं हो सकती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 33.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, जो कि 24 लाख करोड़ टारगेट था, और 33.5 लाख करोड़ की बात की गई। अगर इसका आधा भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात होगी और बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जितना कहा गया है, जितना टारगेट किया गया है, उतना अगर इम्प्लीमेंट होता है तो, अगर उसका आधा भी हो जाता है तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ना कुछ लेकिन में दिखाई दे रहा है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, ये इंडिया की हिस्ट्री में रहा है कि जो टारगेट रखा जाता है कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन जो अगर बना है, अगर उसका आधा भी हो जाता है, मैं कह रहा हूँ 33.5 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में टारगेट रखा गया है कि इतना इन्वेस्टमेंट आ सकता है इस साल, और अगर उसका आधा भी आ जाता है तो भी मैं कहता हूँ कि हाँ, देश एक अच्छे मायने पे जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 20 से 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जो यूरोप के कई देशों से ज़्यादा है। तो अगर उत्तर प्रदेश बढ़ता है तो फिर पूरा देश बढ़ेगा, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जाती है, अगर वो पूरी होती है तो फिर पूरे देश में ही वो फायदे नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे भी बात कर ले लास्ट में, नाम क्या है आपका? मेरा नाम MK यादव है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का छात्र हूँ। और क्या बताया आपने? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स बिल्कुल सादा सादी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, केवल इकोनॉमिक्स ही तो सबसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास। अच्छा, बात कर लें, अभी जो बजट आया, इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ फ्यूचर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो बजट बनाया जाता है, या तो यूनियन बजट हो या तो स्टेट बजट हो, इसमें एक चीज़ों पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, वो है ग्रोथ को लेकर। डेवलपमेंट की बात ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, और हम चाहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट भी हो ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि कोई भी कंट्री हो ग्रोथ बहुत तेज़ी से कर लेगी। इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ कर लेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट की बात है वो कोई नहीं कर रहा है। जैसे स्किल्स की बात करते हैं, यूथ में स्किल्स नहीं है, मतलब MSME सेक्टर में इन सब की बातें करते हैं, लेकिन जो है जैसे मॉर्टेलिटी रेट देख लेंगे हम, और लिटरेसी रेट देख लेंगे, ये सारी चीज़ें पे कोई बात नहीं कर रहा है। बात सारे लोग करते हैं केवल ग्रोथ की, GDP की। इसलिए हम और जो बजट है इस टाइम का, उसमें इस चीज़ें डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया गया है, केवल ग्रोथ पे किया गया है। नाराजगी है आपकी? हाँ, नाराजगी है इस चीज़ पे कि डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अदर जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें वो डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, लेकिन जो इंडिया की कंट्री है, ये गवर्नमेंट है, ये केवल ग्रोथ पे फोकस करती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दें, 6 ट्रिलियन बना दें, बस इस पे फोकस कर रही है, महंगाई पे। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पर युवाओं से बात हो रही थी, मौजूदगी हमारी लखनऊ विश्वविद्यालय में थी। यहाँ पर तमाम अलग अलग विभागों के युवाओं से हमने बात की, और सभी ने बताया कि जो बजट आया है, जो बजट जो सामने जो लाया गया है जनता के, उसमें युवाओं को किस तरीके का लाभ होने वाला है, और क्या कुछ खुशी, क्या कुछ नाराजगी थी। कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।